हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमन अकेडमी। तो आज हम फिर से आपको परेशान करने के लिए आ गए और आज आपको इसलिए हम बोल रहे हैं कि परेशान कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें रात भर मेहनत करना पड़ा। 2-3 बार इस वीडियो को हम बनाए हैं लेकिन किसी कारण से वीडियो नहीं बन पाया। कारण क्या है ये हमें भी पता नहीं, उतना हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हम उतना नहीं जानते। बस हम इतना जरूर जानते हैं कि आपको हम इस लायक बना दिए हैं कि आपको 12 में हिंदी और इंग्लिश से कोई भी कहीं से भी प्रश्न करे तो आप उसको खटाक से जवाब दे सकते हैं। ये यकीन के साथ हम कह रहे हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास किए हैं तो आपको पता ही होगा कि एकदम सुगा महीना जैसा हम आपको हिंदी और इंग्लिश की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराए हैं। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अभी हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, तुरंत 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 कीजिए ताकि आपको हम बेस्ट तरीके से पढ़ा सके और आप हमें सपोर्ट कर ले रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपको कुछ भी नहीं हम पढ़ाएंगे क्योंकि आज सब कुछ आपको ही बताना पड़ेगा, इसलिए आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आज केवल हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर आपको खुद बताना होगा। आंसर की उम्मीद आप हमसे नहीं कीजिएगा। देखिए ये 12th का हिंदी है, चैप्टर 2 है। उसने कहा था नाम है, इसमें हम आपको 22 को ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं लेकिन ये ऑब्जेक्टिव 21 है क्योंकि हम एक क्वेश्चन को डबल लिखे हैं। आप अपना योग्यता के अनुसार से बताइए कि आप इसमें से कितना नंबर लाए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी में फोन करके किसको बुलाया गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जीवन भर की घटनाएं किस समय सामने आ जाती। इसी चैप्टर के सारा ऑब्जेक्टिव है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन करा लहना सिंह नंबर 77 में क्या बन गया था। एकदम सुंदर सा प्यारा प्यारा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आप चाहे तो सारे आंसर एक बार ही दे सकते हैं, आप कहां पढ़ते हैं इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आंसर आप जरूर दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा है आपको, देखिए चौथा का तो पता चल गया ना, सूबेदार ने लहना से क्या कहा। 5वां का रहा सूबेदारनी कौन थी। छठा क्वेश्चन का रहा सूबेदारनी ने लहना से क्या कहा। अगर आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर कहां मिलेगा तो हम आपको बता देते हैं, ये पूरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के सारे डिटेल से हलवा बना के हम पढ़ा रखे हैं इसी चैनल पे। आप जाकर उसे उघार के देखिए पूरे चैनल को। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन करा सरकार ने बहादुरी का क्या इनाम दिया था। इसी चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव है, एकदम खटाखट आंसर देते जाइएगा। 8वां क्वेश्चन करा बजरा सिंह ने अपनी गोद में किसका सिर रखा था। खटाक से आंसर दीजिए तब तक हम खोखते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन का रहा, चलो बाबू 9वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। लहना सिंह के बारे में अखबार में क्या खबर पढ़ने को मिली थी। बताइए खटाखट एकदम, देरी मत कीजिए बबुआ, शुभ काम में देरी नहीं। 10वां क्वेश्चन करा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था। पोल्हू राम को एकदम कोल्हू में पेर दीजिए तुरंत के तुरंत। अगला 11 नंबर में कह रहा किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा को पहना दिया। एकदम फटाफट, इसमें कोई भी आप बहाना मत, एकदम कीप क्वाइट, खटाखट इसका आंसर दीजिए, हम इसमें बहाना नहीं सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन का रहा आपको, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, ये जल्दी से बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। फटाक से, देरी नहीं, आप लेट क्यों करे कमेंट बॉक्स में लिखने में, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। चलो 15 बताइए चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। फटाक से, अरे देरी क्यों करे भाई, जल्दी से बताइए, आंसर लूट लेगा कोई और वरना। चलो 17 नंबर में है, 17 नंबर का किरत सिंह कौन था। किरत सिंह कौन था, जल्दी से जनाब आंसर दीजिए, किरत सिंह कौन था। चलो 18 नंबर में कर रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। 18 नंबर का क्वेश्चन, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिख रहा तो 18 नंबर का ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको 20 नंबर में दे दिए। आप देख लीजिएगा लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। फटाक से सुंदर सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसी का हम इंतजार है। 19 नंबर में कहा लहने सिंह सूबेदारनी को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। फटाक से बताइए बउआ, है करे तो इंतजार है भाई, अगर अभी नहीं बताइए तो कब बताइएगा। 22 नंबर में कह रहा है पुरानी हिंदी किसकी रचना। बउआ एकदम खटाखट बताइएगा, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। ये तो बहुत बहुत वीवीआई है। अगर आप इंटर का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो आप ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन हिंदी में आएगा ही आएगा। अगर आप हमारे ऑफलाइन का स्टूडेंट है तो आप इन सारे का आंसर कॉपी में लिख कर आइए और कल खटाक से हमें दिखाइए। टोटल 21 क्वेश्चन है,
अगर आप पढ़ने में है तो माँ कसम 20 का आंसर ला के दिखाइए, अगर दम है तो। सीधा ठोक क्या कहते हैं, अगर आप पढ़े वाला होंगे तो एकदम पक्का 20 में से 20 का आंसर सही दीजिएगा। आप कहीं पढ़ रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।